के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अजीतपुरा जोन में पहुंचे आप सभी ग्रामीण जन और सम्मानित मंच मुख्य अतिथि महोदय बलवान जी पूनिया, सरपंच साहब सतुरजी लाकराण, ग्राम पंचायत अजीतपुरा और गरडा के सरपंच प्रतिनिधि दिलबाग जी गोदारा, राजदेव सिंह जी और साथ ही पार्ष कमेटी जोन प्रभारी और साथ ही ब्लॉक मेंबर प्रतिनिधि कुलदीप बेनीवाल और जितने भी मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। और आसपास के जो 5-6 गांव से जो सिर्फ एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस सम्मेलन में इतना भारी संख्या में आया हो, इसके लिए सारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि एक जोन को कार्यक्रम है साहब, और वह जोन के कार्यक्रम में सिर्फ कार्यकर्ता की मीटिंग रखी गई है और भी कार्यकर्ता की मीटिंग में इतना सारा सदस्य आया हो, इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है और मैं फिर दोबारा धन्यवाद दूँ। ये बापा बात करा साहब विकास के मामले में, ये तो साथी जेपी ढाका जी, कुलदीप जी सारा लगभग बात तो बता दी, फिर भी मैं 2-4 मुद्दा बात करना चाहूँ। एक तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि भादरा तहसील में पिछले 3.5 साल में मैं आकलन घाटे में पिछड़ा लगभग जोड़ दूं मेरे हिसाब से 1050 करोड़ रुपया तो आया साहब बीमे का। तो पूरे हिंदुस्तान में भादरा तहसील पहले नंबर पर सिरमौर है और वो ताज पर है माननीय विधायक बलवान पूनिया। इसके लिए ढेर सारो धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद। आज महात्मा का बात करेंगे 1050 से या 1100 करोड़ के लगभग और विकास का काम है। 3.5 साल का कार्यकाल में लगभग 2200 करोड़ रुपया भादरा तहसील में बीमा सहित लोगों ने मिले या विकास के मामले में आगे खर्च हो गए। अब बहुत बड़ी खुशी की बात है, पूरे राजस्थान की कोई भी विधानसभा और क्षेत्र अगर 3.5 साल के कार्यकाल में 2200 करोड़ रुपया कोई भी तहसील मायना हो तो कोई भी आदमी साबित कर दो उसमें मान लीजिए सिर्फ भादरा एक ऐसी तहसील है जब 2200 करोड़ रुपया खर्च हो गया। सब बीमे के रूप में लोगों ने इतना पैसा भी लिया है कि साहब मैं तुम्हारे में मैं देखूँ कोई पुरानी गाड़ी लिया है, कोई नई गाड़ी लिया है, कोई मकान बना, कोई आपके टावरों ब्याह करे और कोई आपके टावर बड़ी सिक्कर भेजा है और बड़ी भेजा है। तो ये सिर्फ बीमे के पैसा की बदौलत ही इतना ज्यादा विकास हो रहा है साहब। आम आदमी को विकास हो, आम आदमी को विकास। बीमो तो पहले भी कटे कर दो। और दूसरी बात है आप जो बात करें तो बीमो तो भी आवा पता है सारा इसका बीमो तो मोदी दे। अब यार मोदी को दे दो अपने भादरा के ऊपर दे जो कर कहीं रहेगा वो भुआ बेड़ी है कि तो यह बात तो बोली का भादरा बेड़ी है। बीमो आवे जागरूकता की वजह और भादरा तहसील के किसान जागरूक करे हैं बलवान पूनिया। इन पैसा कहते बता दो, कोई भी संकट बता दो, आप जागरूक किसान आप भादरा कर आप जागरूक करने के पीछे सक्रिय रूप में आपकी भूमिका निभाई है बलवान पूनिया। भादरा तहसील में भी सॉरी हनुमानगढ़ जिले में भी और बहुत सारी तहसील है, चूरू जिले में भी बहुत सारी तहसील है और चूरू जिले की कालरी गांव में रहने वाला है अपना MP साहब राहुल जी कस्बा पाव गांव कालरी है। तो मैं मंच का माध्यम कस्बा जो डायरेक्ट सवाल करना चाहूँ कि कालरी गांव के किसानों में कितो बीमा आयो, ये बात को थोड़ा जवाब दो। ये कह तो मोदी जी दिवावा, अरे साहब दिवावा मोदी जी तो हमें क्यों बोलने लग रहा भादरा नहीं क्यों दे है जबकि बलवान पूनिया तो खास मोदी को एंटी एंटी आदमी तो विमोद दे हो गए कहते क्यों दे। सारे किसान जागरूक करें कि टेम पर प्रीमियम भरवाओ, टेम पर लेन देन करो, अपनी साफ सुथरी छवि बैंक में रखिए किसानों की। और ए बदौलत अपने साहब 1 नंबर को बीमा करी जो बीमा कंपनी 2 रुपया काटने की कोशिश कर रहे हैं तो गड़बच्ची पकड़ दी है। ये बात को फिर नहीं बीमा कंपनियां कनुवान आदमी कोई कमीशन को लियो और ना ही कोई ऊपर के नेता को पास करने वाला को कमीशन लिए। जितना भी बीमा मने वो किसान का पूरा खत्म है जब साहब इतना पैसा मिले। बीमा पैसा तो पहले ही करता लेकिन किसान के भी नहीं करता। मैं पीछे तारानगर को भी एक
देखिए सोशल मीडिया पर डाला कि साहब 135 रुपया बीमो, 8 रुपया बीमो, 200 रुपया बीमो। तो तारानगर तहसील चूरू जिले में बोलिया के एमपी साहब ने पूछना तो बादरा नाम को बोले होते ए मंच का माध्यम डायरेक्ट मैं एमपी साहब को सवाल करता हूँ ई बे हम सारा पूछो अजीतपुरा जोन के आसपास का गाँव का होते मेरे ख्याल में तो आपका जो एमपी साहब वाली कुर्सी है नहीं पर राहुल कुशवाहा जी के परिवार ने पुश्तैनी रूपों सौंप रखी मेरे ख्याल में। वोट तो देते कोई बात नहीं लेकिन वोट का बदले कदे काम की डिमांड आप करी कि बात कोई काम करवाएंगे बादरा तहसील में। मैं आज मंच के माध्यम पूछना चाहूँ कि विकास के मामले में राहुल कुशवाहा जी थे बादरा में 1 कोटी भी दी है के गड़े भी दिए तो बता दो जो कम से कम बाकी जो सपोर्टर है जो बीजेपी का सपोर्टर है और माननीय पूर्व विधायक जी में पूछना चाहूँ विधायक जी थे बार बार महीना 1.5 महीना हुआ 2 महीना हुआ है राहुल कुशवाहा जी बुला ले वाले बूंदी भुजिया खा के चल जाए और टेढ़ने की नहीं बोलिए अरे ऐसे तो बता दो भाई इतना जना बैठा हो मैं वर्ड कोई पर्सनली बुराई को थोड़ा तो अपन चाहिए काम वोट को दिया विकास की खतर दिया विकास हुए थे क्या अपने क्षेत्र में खाली साहब एक मोदी मोदी करे टीवी को नहीं अपन चाहिए काम का मतलब दिया वोट और वह वोटा को अगर आपको एहसान कर याद में चुकाए तो थार सामने बैठे साहब 3.5 साल में मन बताने की जरूरत बोल कई काम करवाए हम सारा ढेरों की है 2200 करोड़ रुपये तो मैं बता दू अच्छा बाद में ये बंद बड़े स्कूलों ने माननीय भगवान पूनिया जी लगभग हर जगह खुलवाए बिराड़ी भी खुलवाए गांधी भी खुलवाए तो तो स्कूल खोलने का अंतर तरी बिछाई करता जनता ही विधायक नया बनया और अपना पूर्व विधायक जी पीछे से थे साइड बड़े भी हो नए स्कूल जो खुले बंद करने का अंतर तरी बिछाई क्या तो आगे नीति है ये लोग चाहे कि जनता शिक्षित न हुए अगर जनता शिक्षित होगी तो साफ लोग मस्जिदा का अगर मंदिर का अगर नारा बोलेगा स्कूल में जाकर पढ़ेगा अच्छी शिक्षा देगा और जागरूक होगा और नए देश के विकास में भागीदार बनेगा अंधभक्त नहीं बनेगा। अच्छा ये मैं बात में बिजली के बारे में भी बात करेंगे सब मोबाइल तो बिजली के मामले में कहीं कह मैं लड़ डालू कोई जिद्दी करे नहीं क्योंकि आपने तो टॉपिक है एक सवाल को जवाब है बिजली के मामले बोले बिजली में क्या करूँ आपको मैं बोले भैया जब आप सुने भी होगा कि बादरा तहसील के 34,000 परिवारों को बिजली को बिल 0 पता नहीं है भगवान 3 बार विधानसभा में आवाज उठाई गहलोत साहब ने कहो कि साहब ये कंडीशन है और जो 100 यूनिट फ्री करी बाद में 34,000 परिवार फायदो मिलो मेरे गांव में भी 40% लोगों में बिजली का बिल 0 है चीज को मन ध्यान। अगले टॉपिक पर बात करा सड़क ये 5 सड़कों का नवीनीकरण का 2 करोड़ रुपया 2-3 दिन पहले पास करवाया वो पहले एकदम चीकनी शानदार काली और मैं फेसबुक पे लिखे करूँ नागढ़ पर की एकदम काली सड़क 11 मुंबई बड़ा अमरपुर लाग के रे थोड़ा चितपुर जगह नहीं गाड़ी ब्रेक करने की जरूरत पड़े क्या बड़े देवता तो जो आया हुआ है रोड उतरे सड़क के मामले में लगभग 4.5 बचाए और अगले साल है मेरे ख्याल में 45 किलोमीटर सड़क की आ गई है तो 45 किलोमीटर सड़क बनेगी जो मैंने टूट विश्वास है। अच्छा मैं बाद में आपको बात करा साहब पानी के मामले में तो मेरे ख्याल में बादरा तहसील पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे फिलहाल चल रहा है जल जीवन मिशन योजना के तहत और हर गांव में इसको कोई गांव बाकी को न हो कि जब कोई पानी की समस्या बाकी रह जाएगी सारी पूरी बादरा तहसील में आने वाली 35 साल तक को इसी व्यवस्था करती है कि पानी के दिक्कत हो नहीं आओ। अच्छा अगला मुद्दा साहब शिक्षा को जी हाँ आपने सचिव है जेपी ढाका जी आप बताइए क्योंकि 3 कॉलेज ये जोगियालाल कॉलेज तो मेरे ख्याल में मांगे कौन लगा बिना ही मांगे देख लो 3 कॉलेज एक विधानसभा क्षेत्र में मायनो रखे मायनो दूसरे तहसील का विकास कार्य उनकी ठेक आकलन करके देखियो कदे तुलना करके देखियो बादरा के साथ में विभाग बाद में धनबीर भट्टों के बादरा में इतना ज्यादा काम हुए है मैं बाद में आगे मुद्दा हिसाब है चिकित्सा के बाद में शिक्षा बारे में अगर बात करा तो 1 करोड़ रुपया बादरा हॉस्पिटल में लगाने की बात आती है मेरे पीछे नींव भी रख दी और 1 करोड़ रुपया लगेगा
हर गांव में नई नई मतलब जड़े पीएचसी की डिमांड ही बड़े पीएचसी खोली है, सब सेंटर की डिमांड ही बड़े सब सेंटर खुले हैं। अगर वेटनरी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी है तो बड़े वेटनरी हॉस्पिटल भी खुले। कहने का मतलब है भी आप तो बात के हिसार या बाधा जाएगा था वह चीज की दवाई आजकल अपन गाँव में उपलब्ध होने लगी। डॉक्टर की तो साहब जयप्रकाश जी का जो हॉस्पिटल में टक्कर बातें इतना डॉक्टर हो जाए। और भगवान जी का तो एक निवेदन और करूँ कि अपने दिमाग और डॉक्टर भाजपा में एक है 2-3 और बनाओ, जरूरत पड़ेगी जो डंगो देखे बाद में समझ गया नहीं। लोग थोड़ा पागल हो रहे हैं जो दो खिला रहे 2 साल पहले लोग वोट मांगने खातर निकल गया। 2 साल पहले अगर कोई जनप्रतिनिधि पूर्व जनप्रतिनिधि मान लो या प्रत्याशी अगर वोट मांगने के लिए निकले नहीं तो ये मान लो कि वर्तमान जो कैंडिडेट है वो जो मजबूत है। जब आप मानो को नहीं वन पहले के सामने लड़ना तो पार बोल पड़ेगी। 2 साल पहले लग गया, अरे वेरी मैंने को 3 साल पहले लग गया और पार ई भी कौन पड़ गया क्या भी लिखे दे। अच्छा आज मैटर साहब है कि भाजपा में विपक्षी पार्टी के मेरे ख्याल में बलवान पूंगे ने घेरने के लिए कोई मुद्दों को नहीं है। विपक्ष के पास फिलहाल भाजपा में अंगुली उठाने के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गांव मेरे ख्याल से तो बाकी रहा नहीं कि जहां विकास कार्य न हुए। अपना जितनी पंचायत है भाजपा देश में किसी कोई काम को नहीं हो, चाहे मैं विधायक कोटे से काम न करवाया हो या न चलता हो या न होगा, एक भी काम इसको देखने में भी बोल मिलेगा। और ये आज प्रकाश जी कहती हो कि साहब मेन बात काम करवाने की पावर और पावर मिला है बोर्ड और बोर्ड के हाथ में आपने ऐसे विधायक ने बना तो इतना काम करवा दिया आगे मैं सारा का नहीं तो सवाल करना चाहूँ तो साहब बोर्ड से पावर मिले, पावर में विधायक बने साहब बोर्ड की पावर से। और विधायक बनने के बाद में बजट आत्मा है ये कई जो कहते गहलोत की गोद में जाके बैठ गया साहब सरकार के साथे रहने तो ही काम होवे। अन्यथा पहले तो 2 साल कोरोना खराब हो गया कोई बजट को मिले अगर मिले आप तो चलो गहलोत साहब को मैं आज मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। विधायकों बजट को 2 करोड़ रुपया सालाना से बढ़ा के 5 करोड़ रुपया कर दिया तो चलो कोरोना के साल तो खराब हो गई। पीछे बची 3 साल 5 × 3 15 करोड़ रुपया में पूरी बात कितना काम हो जाए। मेरे घर में तो किन्हीं बोलेगा नए के बराबर और गहलोत साहब के साथ बंदों मिला के चले हैं तो आज लगभग 2200 करोड़ रुपया काम 3.5 साल में भादरा में हो चुके हैं। फिलहाल जारी है अभी तक आना 1.5 साल में काम के मामला में गंगा बहाती सब झड़ी लगा दी है। और नई बात है मैं तो लोकप्रिय और विकास पुरुष स्पेशली रोकू मेरी वार्ता करते तो मैं लिखूँ। अच्छा ये एक छोटी सी बात और करता हूँ मैं सारा कार्य करता है जो युवा कार्य करता है बात करना चाहूँ साहब सोशल मीडिया को जो मानो है फेसबुक हो ट्विटर हो मैसेंजर हो व्हाट्सएप हो ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया एक खुल के कामों को प्रचार प्रसार करो सपोर्ट करो शर्माओ ना सर जुन सी पार्टी के साथ रहे मेरा तो एक सिद्धांत है 100% आप उस पार्टी के लिए दीजिए तन मन और धन से। लिखना के सिर्फ दिक्कत के है अगर कहेंगे दिक्कत हो पेट में दर्द हुए तो उड़ दिया आप पार्टी के साथ अपने विचार कर रहे भूल के विचार को और कानूनी टेके इतनी कमी आपने बलवान दुनिया को नहीं अब अति मेरी गारंटी है धनसारण पेरो भी है। अगर कोई भाई फेसबुक के ऊपर कोई कमेंट मार भी दियो गलत कमेंट मार दियो तो मैं एक बात कहना चाहूँ मैं जवाब तो दो लेकिन अगले की भाषा में बोल देना आप बिल्कुल शालीनता लिखना है ताकि दूसरा लोग गलत मैसेज ना जाए। आराम बढ़िया भाषा में सुनकर टिकाऊ बिल्कुल जवाब दो लोग संतुष्ट हो जाए। मैं साबित तो कहना चाहूँ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथी अनूप नोनिया दावड़ी से। अभी विधायक जी आएंगे और आपको संबोधित करेंगे माननीय विधायक अमृत गुरान भाई साहब मैंने 2-5 मिनट विधायक जी बोले तो चला लियो मैंने बात करना बैठी थे भी सुनियो 2-5 मिनट विधायक जी बोले थे लाइव चला लियो तो फिर बाद में लाइव चलाना बंद कर दियो। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है।
अजीतपुरा इस धर्मशाला में अजीतपुरा, कटड़ा और पानगढ़ 3 गांव के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे पार्टी के सेक्रेटरी साथी जेपी ढाका, इस जोन के प्रभारी साथी सुनील पुरा, साथी पारस टूडी, साथी कुलदीप बेनीवाल, सरपंच सतबीर जी लाखलान, राजदेव जी राठौड़ साहब, दिलबाग जी गोदारा, संदीप जी भामू, राधेश्याम जी शर्मा और मंच पर बैठे साथी अनूप नोनिया और दूसरे तमाम उपस्थित कार्यकर्ता साथियों का मैं इस्तकबाल, धन्यवाद और शुभकामना प्रेषित करता हूं कि हमने कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन का आगाज यहां से शुरू करा है। हालांकि साथ में किसान सभा के तहसील सम्मेलन और जिला सम्मेलन चल रहे। कोरोना की वजह से पार्टी की संगठन और गतिविधियां 2 साल में सभी पार्टियों की कमजोर हुई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से अपना संबल नहीं हो पाते थे। हालांकि मुझे तो यूं महसूस होता है कि मेरा कोरोना के महीने 20 दिन 2 महीने को मैं छोड़ूं तो कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं निकला जब मैं 500 आदमियों से नहीं मिला हूं। चाहे मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, चाहे मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जयपुर रहा, मेरा लोगों से मेल जोड़ रहा, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा कि मैं कोई लोगों के टच में उसकी वजह से आ नहीं पाया। और जब भी लोग मेरे पास काम के लिए गए, अगर मुझे टाइम था तो हर गांव से गए हुए 10-10, 20-20 लोग आधे घंटे 20-20 मिनट इताई भी मार के आए। तो ये तो मेरा तो ये नहीं कि मैं नया पुराना हो गया, पर कार्यकर्ता साथी इकट्ठे बैठ करके आज से हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि ठीक 1.25 साल बाद विधानसभा का चुनाव, हम चुनाव में किस मुद्दे पर वापिस जनता के बीच में जाएं, तो मैं कहना चाहूंगा हमारे पास 2-3 इशू है मुख्य। एक तो हमने विकास कराया, विकास के काम स्वीकृत कराए, शिक्षा में, चिकित्सा में, फसल बीमा में और नए तंत्र को मजबूत करने के लिए उसको बजट लाके देने में हमने काम करा। दूसरा हमने ये कि विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को कहा था कि आप मेरे से मिलिए, लोग डायरेक्ट मेरे से मिले। हमने इस तहसील को लपका मुक्त करा। लपका मुक्त समझते हो कि बलवान दुनिया के पास ले जाने के लिए आपको कोई लपक के गड्डी में नहीं बिठाता और आते वक्त आपकी शुमार करके नहीं लाता। ये मैं ठोक के कह सकता हूं और ये तहसील का एक कार्यकर्ता कह सकता है कि किसी ने किसी की जेब नहीं पड़ी। ये मैंने चुनाव से पहले कहा था। नंबर 2 बात, मैं मेरा फोन खुद उठाता हूं जब मैं तो बाथरूम जाऊं तो मेरा फोन साथ ले जाऊं। एक बार घरवाली बोली कि बाथरूम में साथ क्यों लेके जाते हो आप फोन, पानी में गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। मैं कहता तू पीछे से उठा के ये कह देगी कि विधायक जी तो नाम है लोगाना बात भी अच्छी मिला के। कोई टापर कह जैसे पापा जी तो नहा रहे हैं, टापर हिंदी बोले, कोई स्कूल आप पढ़े, लोग कहे कोई नहीं पापा जी ने नुआई ली, वो कोई बोलती हो और नाम क्यों। तीसरी बड़ी बात, राजस्थान की विधानसभा में मैंने मेरी हाजिरी लगाई है। मैंने कहा था मेरी घरवाली कितनी लंबी उम्र है, याद करना है फोन आ जाओ। थाने नहीं लगा मैं डरू ना, बात तबीयत खराब है, मैं पूछूंगा मैं क्या कही। मैं भाषण क्यों तेरो जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में अजीत ठीक है। मैं स्कूल में फोन करते हेडमास्टर ने पहले नहीं मैं करती हूँ ठीक। मैं कोई ट्रैप नहीं जरूरी बात और नहीं थोड़ा मिल फिर आप लुगाई उतर लिया तो ठीक है, गिरेकाश को है